ये जो यात्रा है वो हिंदू इलाकों में नहीं निकाली जा रही है, ये गुड़गांव के सिविल लाइन में नहीं निकाली जा रही है, DLF-1 DLF-2 जहां करोड़पति हिंदू रहते हैं वहां नहीं निकाली जा रही है, ये रिवाड़ी के अंदर नहीं निकाली जा रही है, ये पानीपत जहां से वो लड़का आया वहां नहीं निकाली जा रही, ये कहां निकाली जा रही है, ये जहां मुसलमान रहते हैं वहां निकाली जा रही है। भाई कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए मुसलमान निकाली, और पुलिस ने परमिशन दे दी है कि इस देश में RSS के रहते हुए और उसके संगठन बीजेपी, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद, इन सब के रहते हुए किसी विदेशी दुश्मन को की जरूरत नहीं है इस देश को खत्म करने के लिए। इस देश को खत्म करने के लिए RSS के जो ये लफंगे और ये गुंडों से भरे हुए जो संगठन हैं, जो जिनको इंसानियत के नाम पर उनको कुछ नहीं आता, वो ही इस काम को कर देंगे। मैं बार बार कहता रहा हूं कि इस देश में RSS के रहते हुए और उसके संगठन बीजेपी, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद, इन सब के रहते हुए किसी विदेशी दुश्मन को की जरूरत नहीं है इस देश को खत्म करने के लिए। इस देश को खत्म करने के लिए RSS के जो ये लफंगे और ये गुंडों से भरे हुए जो संगठन हैं, जो जिनको इंसानियत के नाम पर उनको कुछ नहीं आता, वो ही इस काम को कर देंगे। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा सा ये मेवात के इलाके में हो रहा है, मेवात के कुछ तारीखी सच्चाइयां आपको बताना चाहता हूँ, ऐतिहासिक सच्चाइयां बताना चाहता हूँ। डॉक्टर रतनलाल, मेवात क्या है उसको ये RSS के लफंगे, गुंडे, हत्यारे समझ लें। एक मेवाती था जो राणा सांगा जी का चीफ मिनिस्टर था, उनका नाम था हसन मेवाती। राणा सांगा किसकी लड़ाई लड़ रहे थे? हिंदुस्तान की, RSS के हिसाब से और हिंदुत्ववादियों के हिसाब से हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे थे विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ जी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मुगल दौर में आएंगे, मुगल दौर से पहले जो गुलाम राज है, ये सब है, इन लोगों ने जो भी दिल्ली में जो राज करता था उसका इतना नाक में दम किया हुआ था कि इनको क्रिमिनल घोषित किया गया था। एक जमाने में बताया गया था कि ये जहां मेवाती मिले उसको कत्ल कर दो, जहां मिले उसको मार दो। और मेवातियों को एक बहुत बदनाम करने का एक बहुत आसान तरीका था कि मेवाती है तो फिर इसकी कोई सफाई नहीं सुननी है। और मुगल राज में ये रहा, और अंग्रेजी राज के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी राज के अंदर मेवाती जो इनकलाबी थे, जो अलग अलग इनकलाबी सेनाओं में थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई के उसमें थे, जो मेहराब खान जो कोटा के इनकलाबी, जिन्होंने वहां के महाराव के खिलाफ जो अंग्रेजों का दलदल था उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था, उसमें बड़ी सेना थी मेवातियों की। राव तुलाराम जी की सेना में मेवाती थे, बहुत बड़ी तादाद में मेवाती थे। इन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं वो ये देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, इंसान विरोधी RSS के लोग कैसे जान सकते हैं? लेकिन मेवातियों पर हमें फख्र है, मुझे फख्र है, इस देश के लोगों को फख्र होना चाहिए। हसन मेवाती कौन थे? हसन मेवाती कोई मुगलों के सिपह सालार नहीं थे, कोई जो मुसलमान आक्रमणकारी थे उनके किसी का सिपह सालार नहीं थे, वो राणा सांगा के सिपह, सबसे बड़े सिपह सालार, उनके मेन सिपह सालार। फिर उसके बाद जो भी मुसलमान नाम के राजाओं का राज रहा, ये मुसलमान थे लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी हथियार नहीं डाले और उनके नाको चनो चबा कर रखा। और आपको ये बात बताना चाहता हूं, और बहुत मुझे रोना आया, मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, उनका नाम नहीं बताऊंगा, और बहुत पढ़े लिखे आदमी माने जाते हैं, एक्टिविस्ट हैं, ट्रेड यूनियनिस्ट हैं। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद गुड़गांव आकर बसने का तय किया। गुड़गांव आकर बसने का क्यों तय किया था उन्होंने? क्योंकि उनके रिसर्च के हिसाब से 1857 के जो सबसे ज्यादा शहीद हैं, अगर किसी एक इलाके में, किसी एक क्षेत्र के अंदर, किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1857 के सबसे ज्यादा शहीद हैं तो वो मेवात के अंदर है, वो गुड़गांव जिले के अंदर है, इसलिए वो यहाँ पर आए थे। लेकिन जिस तरह का माहौल हो रहा है, और उसमें आप क्योंकि उनका नाम मुसलमान है, अगर आप उनको और तलाशी लेंगे, जामा तलाशी लेंगे तो पता लग जाएगा मुसलमान है। ये गुड़गांव जो है और मेवात जो है, आज मुसलमानों के लिए अंग्रेजी में एक टर्म होता है आउट ऑफ बाउंड, क्या वहां जा नहीं सकते, ये उनके लिए हो गया है, ये बिल्कुल। और ये जो RSS के जो ये टीमें हैं,
ये जो कर रही है, ये कोई चीनी बॉर्डर पर उनके साथ लड़ने नहीं गई है, उनकी हत्याएं नहीं उनको कर रहे हैं, उन पर हमले नहीं कर रहे हैं, वहां पर ये यात्राएं नहीं चला रहे हैं। पाकिस्तानी बॉर्डर पर जाकर, जहां पाकिस्तान से जो रोज हमारे वो जहाज आ रहे हैं, वो जिससे हथियार और चरस लेकर, उनसे लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, जरा उसकी कुछ इतिहास, उसकी कुछ सच्चाइयां मैं आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने एक यात्रा निकाली जो कहते हैं कि 4 साल से निकाली जाती है। ये यात्रा है ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा। जी अच्छा, इस जलाभिषेक यात्रा में ये कहा जा रहा है कि 4 साल से निकलती है, लेकिन इस यात्रा के बारे में बहुत एक दिमाग हमारा साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें सारे हरियाणा से दिल्ली तक से बीएचपी और बजरंग दल के लोग बुलाए गए। और हम जानते हैं कि एक लड़का इसमें बजरंग दल का, जिसका नाम शायद अभिषेक है, वो भी मारे गए हैं इसके अंदर। तो ये जो यात्रा है वो हिंदू इलाकों में नहीं निकाली जा रही है, ये गुड़गांव के सिविल लाइन में नहीं निकाली जा रही है, DLF 1 DLF 2 जहां करोड़पति हिंदू रहते हैं वहां नहीं निकाली जा रही है, ये रिवाड़ी के अंदर नहीं निकाली जा रही है, ये पानीपत जहां से वो लड़का आया वहां नहीं निकाली जा रही। ये कहां निकाली जा रही है? ये जहां मुसलमान रहते हैं वहां निकाली जा रही है। भाई कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मुसलमान निकाली, और पुलिस ने परमिशन दे दी है और सैकड़ों पुलिस वाले मौजूद हैं। लेकिन क्या पुलिस इस बात के बाद भी इजाजत देगी कि उसमें एक बहुत बड़ा गुंडा, जिस पर पता नहीं कितने केस हैं, उसका नाम लेकर मैं अपनी जबान खराब नहीं करना चाहता हूं, जिसने 2 दोस्तों को, जो एक दोस्त अपने दोस्त के साथ जो अपनी बेटी का रिश्ता करने अलवर जा रहा था, उनके पास ना कोई गाय थी, ना भैंस थी, ना दूध था, एक सिगरेट का डिब्बा उनके पास जरूर था, उनको सरकारी गाड़ी के अंदर जलाकर मारा था। उसने ये कहा मैं भी आ रहा हूं, और फिर उसके बाद ये कहा गया कि जीजा आ रहे हैं, यानी सीधा था कि मुसलमान लड़कियों के लिए कि हम जीजा हैं तुम मुसलमानों के, और हम वहां पर तुम्हारे लिए आ रहे हैं। कौन इसको बर्दाश्त करेगा? और ये किसने परमिशन दी है? इस सबके बावजूद परमिशन दी है खट्टर और जो विज साहब हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, खट्टर और विज जो हैं, ये सीधा बजरंग दल से ही चीफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर बने हैं। ये आरएसएस से आते हैं, और आरएसएस का मतलब है बजरंग दल, आरएसएस का मतलब है विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस का मतलब है बीजेपी। कौन कौन से दरवाजे के अंदर से निकल सकता है क्या करते हुए, आपको उसमें कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब देखिए, एक सीन ये है कि वहां आपने इस तरह के माहौल पैदा किया कि मुसलमान जो बलवाई थे, मुसलमान जो दंगाई थे, उनको भी पूरा खेल खेलने का मौका मिला। और शायद आप वो चाहते थे, आप ये चाहते थे कि इस देश के अंदर जो है, जब सारी दुनिया के अंदर गरीबी भुखमरी हो रही है, हमारे देश में गरीबी भुखमरी हो रही है, नौकरियां जा रही हैं, महंगाई आसमान छू रही है, तो इस देश के अंदर हिंदू मुसलमानों में गिराई युद्ध हो, इस देश में महंगाई से लड़ाई ना हो, इस देश में बेरोजगारी से लड़ाई ना हो, इस देश में अच्छे अस्पताल बने उसके लिए लड़ाई ना हो, एजुकेशन संस्थाएं खुली उसके लिए लड़ाई ना हो, लेकिन यहाँ गिराई युद्ध हो हिंदू और मुसलमान में, सबसे बड़ी कम्युनिटी और सबसे बड़ी माइनॉरिटी के बीच में हो।